बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम इस वक्त है मदनी नगर पपरौर, ये एड्रेस है ना, मस्जिद मोहम्मदिया के नज़दीक। आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा थोड़ा उधर वीडियो दिखाइए। अल्हम्दुलिल्लाह इतने कलील मुद्दत में आज इस मस्जिद की ढलाई मुकम्मल हो रही है। काबिल मुबारकबाद है इस गांव के बाशिंदे और इस गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान जितने भी, और जिन्होंने भी अल्लाह के घर के लिए ताउन फरमाया है। अभी हमारे साथ इस मस्जिद के इमाम साहब हैं, जिनकी मेहनतों और कोशिशों के नतीजे में इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। आइए हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे इस इलाके के एतबार से ये मस्जिद कितनी ज़्यादा सख्त ज़रूरत के तहत बनी है। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल SA कासमी ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि आप तो यहाँ के इमाम साहब हैं, कितने साल से आप यहाँ इमामत कर रहे हैं? देखिए, यहाँ जो है न कोई मस्जिद थी, न कहीं नमाज हो रही थी, बल्कि यहाँ के लोग मौलाना बाग नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। लॉकडाउन के समय जो है बहुत ही दुश्वारी हुआ, लोगों की ख्वाहिश हुई कि कुरान सुने। कुरान सुनने के लिए तैयार हुए, फिर बुलाया गया और आकर के मैंने कुरान सुनाया। मशवरा यही हुआ कि हम लोग बिछड़े हुए हैं और कम से कम जो है एक टाइम की नमाज हो जाए। मैंने हालात और माहौल को देखते हुए कहा नहीं, ज़रूरी है। पैसे की कोई बात नहीं हुई कि भाई इमामत का तनख्वाह आपको ये दिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं हुई। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, ये आपके शौक़ है तो मेरा भी शौक़ है, मैं भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ऐशा की नमाज मैं आकर के पढ़ा लूँगा। एक टाइम की नमाज मुश्किल से 1-1.5 माह हुई। उसके बाद जो है सबसे फर्स्ट में एक ही टाइम की नमाज हो रही है। सबसे पहले फर्स्ट में जो है एक टाइम सिर्फ ऐशा की नमाज। सारे लोग काम से आते थे, सारे लोग काम से आने के बाद उसके बाद जो है यहाँ नमाज शुरू हो जाती थी। तो रात में नमाज होने किसी तरह से जो है बेदारी आए, लोगों का शौक़ हुआ कि नहीं अब जो है 2 टाइम किया जाए, ऐशा और फजर। मैंने कहा फजर में भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, तो फजर में भी आना शुरू की है। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद, 2 महीने के बाद सबने कहा कि 5 वक्त की नमाज होनी चाहिए। बोले माशाअल्लाह। तो 5 वक्त की नमाज ये जो है एक बनाया गया। 2 महीना के बाद ये बन गया। नसीम चचा जो है उन्होंने अपनी कोशिश की है कि हम जो है जब तक फिल वक्त जो है एक बंगला के टाइप का बनाते हैं और इसी में नमाज पढ़ी जाए। मस्जिद का कोई इरादा नहीं था। उसके बाद जो है यहाँ पर नमाज होती रही, दिल में ख्याल हुआ कि नहीं एक मस्जिद भी होनी चाहिए। जब इतने नमाजी है, एक मस्जिद मुस्तकिल हो जाए। तो फिर मस्जिद की एक ज़मीन के लिए हम लोग भाग दौड़ किए, लेकिन उसकी कीमत इतना ज़्यादा बता दिए कि हम लोग लेने से दूर चले गए। तो फिर अल्लाह ने इस ज़मीन को कबूल किया, इस ज़मीन वाले को कबूल किया। 2 साहिबों ने, यानी एक ही ख़ानदान के 2 गोतियाँ मिल करके, अब कहिए एक तरफ 5 भाई 6 भाई की कुर्बानी और एक तरफ 1 भाई की कुर्बानी, दोनों मिल करके एक ज़मीन को दिया। और देने के बाद उस पर बुनियाद डाले 13 नवंबर 2022 को बुनियाद डाले। और बुनियाद डालने के बाद आज जो है माशाअल्लाह तमाम आवाम के मदद से और उन सब की इआनत से और हमारे इस मदनी नगर वाले महल्ले के नौजवानों की कोशिश और ख़ास करके हमारे पीर व बुज़ुर्ग जितने भी रहे बड़े बड़े, उन सब की भी दुआएं साथ रही और सब मिल कर के साथ देते रहे। आज जो है मस्जिद की ढलाई पाए तकमील तक पहुंची है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। आज जब इस मस्जिद की ढलाई हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम चाहेंगे कि रब्बुल जलाल के घर के लिए हर बंदा वैसे तो दिल खोल कर ताउन करते ही है। इंशाअल्लाह जब ये घर यहाँ तक पहुँच गया है ढलाई तक, तो इसके जो बाहर के काम है वो भी धीरे धीरे इंशाअल्लाह पूरे हो जाएंगे। आज जो इस ढलाई का जो आगाज़ हुआ, तो हमारे ज़िला बेगूसराय से जो अकाबिर उलमा किराम हैं, तो उनमें से किनकी तशरीफ़ आवरी हुई जिनके मुबारक हाथों से आज इस मस्जिद की ढलाई का जो है शुरुआत हुआ? देखिए, बहुत सारे उलमा किराम आए, जिसमें हम सब के जो है मखदूम है ये बड़े सरप्रस्त हज़रत मौलाना साहब निज़ामी साहब, और उनके बाद मुफ्ती निहाल साहब देवना, वो भी थे, मौलाना मुर्शिद साहब थे, हाफिज़ मिनहाज साहब थे, बहुत सारे हजरात आए।
लोकल के अपने और हाफिज जाबिर साहब इमाम और ख़तीब पश्चिम मोहल्ला मस्जिद अक्सा के इमाम साहब भी आए और उन्होंने आकर के हौसला अफजाई किए और मस्जिद को भी ताउन करके गए। अल्लाह ताला उनके ताउन करने को भी कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत सारे अकाबिर उलमा बेगूसराय यहाँ आज तशरीफ़ लाए और उन्हें अपने मुबारक हाथों से आज की इस मस्जिद की बुनियाद और ढलाई जो हो रही है आपके सामने जो दिख रहा है, ये आज इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होगा। हमारे सामने अभी हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे बाजू में और हमारे मस्जिद के सदर साहब हैं। आइए हम इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्या सदर साहब, कैसा लग रहा है? जब कैसा लग रहा है आप अपना इज़हार ख्याल फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करिए, इस छोटा सा बस्ती मस्जिद हो गया। हम लोग नाकाम थे, बन गया, अब कामयाब हो गए। अल्लाह कबूल किया, मस्जिद बना, अच्छा बना, अब बन रहा है, कोशिश जारी रहेगा, कोशिश करते रहेंगे। मस्जिद का और भी काम बहुत बाकी है, इंशाअल्लाह होते रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और भी हमारे साथ है माशाल्लाह, हमारे चचा भी हैं, सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरी साहब। तो आज तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा। पहले तो आपको बमुश्किल जाना पड़ता था, दूसरे गांव जाकर, पड़ोस में जाकर नमाज अदा करो। आज खुदा का घर बाजू में बन रहा है, तो क्या आप आवाम को इसका मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे मस्जिद की बहुत सख्त ज़रूरत थी, जो हम बुज़ुर्ग और नौजवानों के कोशिश से आज ढलाई और तामीर का काम हो रहा है। जहाँ तक नमाज की बात हो रही है, तो नमाज अभी हमारे पास 4 लाइन हाईवे जो बन गया है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसके बाद फिर रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद मौलाना बाग में हम लोग नमाज अदा करने के लिए जाया करते थे, जो बहुत परेशानी का सबब हुआ करता था, ख़ास करके बारिशों के वक्त में। धूप में तो चलिए ठीक है, किसी तरह जाया जा सकता, लेकिन बारिशों के टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और अल्लाह ने किस तरह कैसे इस जगह को अपनी मस्जिद के लिए और इबादत के लिए कबूल किया, ये हमें भी नहीं पता है कब, क्यों, कैसे बन गया। और इसमें हम लोग हिस्सा लिए और आगे इंशाअल्लाह मस्जिद की तामीर होती रहेगी। जो भी काम है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे हम लोग, और लोगों से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि आसपास में वो इस हिसाब से हिस्सा लें। और ख़ास करके नौजवान साथियों से हम कहेंगे कि अभी वक्त है, हम लोग हिस्सा लें और जिम्मेदारी लेने का। एक होते हैं कि अरे बुज़ुर्ग हैं, उनकी जिम्मेदारी है, ये उनको करेंगे, ऐसा नहीं। वो हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, नौजवान हैं उनको कि आगे बढ़ेंगे बुज़ुर्ग की सरपरस्ती में, उसकी रहबरी में हमें इंशाल्लाह कामयाब मिलेगी। आइए, और हमारे माशाल्लाह इस मस्जिद में हमारे इस नौजवान की बहुत ज़्यादा कुर्बानी रही है। आइए हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आज ये अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हैं, जबकि इनके सामने अब तो आँख खुलेगी और सामने मस्जिद दिखाई देगी। पहले तो आँख खुलने के बाद जाना पड़ता होगा दूसरे जगह बाजू में, अब तो आँख खुलेगी और सामने मस्जिद। क्या आप महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी महसूस कर रहा हूँ। आज हमको लग रहा है कि आज हमने कुछ किया है। तमाम नौजवान मिल कर के थाना की मस्जिद बनाना है हमको मदनी नगर में। सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह का भी मदद रहा, और तमाम नौजवान मतलब हर एक घड़ी सब लोग तैयार रहते थे, यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, वहाँ से ये करना है, वो करना है। सुम्मा इंशाअल्लाह कि हम लोग सब मिल कर के मशवरे के साथ आज काम किए हैं, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी इंशाअल्लाह हम लोग करते रहेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, तभी कुछ होगा। जज़ाकल्लाह खैरा। नाज़रीन इकराम, ये खुदा का घर, ये रब्बे दुल जलाल का घर बड़ी मेहनतों और मुशक्क़तों के साथ, बड़ी लगन के साथ इस इलाके वाले ने तामीर कराया। हम बारगाह दुल जलाल में दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन इन तमाम की मेहनतों को कबूल फरमाए, तमाम गांव वाले की काविशों को कबूल फरमाए, और जिस नीयत के तहत इस मस्जिद की तामीर की गई है, अल्लाह उस नीयत में भरपूर कामयाबी अता फरमाए।